सो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हम इन सेंटर का डेफिनेशन देखेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स of the internal angle bisectors of a triangle is called its incenter। ठीक है, तो क्या होता है इंसेंटर? पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे हमने सेंट्रॉइड पढ़ा था। सेंट्रॉइड क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मेडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। मेडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल। अब यहां पे अगर मैं कोई ट्रायंगल बना लूं ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे कोई ट्रायंगल बना लूं ए बी सी, ए बी सी। ए का अगर मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाल लूं, बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाल लूं और एंगल सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाल लूं, तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। माने एक ही पॉइंट में तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्ट हो जाएंगे। इस पॉइंट को कहा जाता है इन सेंटर आई। ठीक है, इस पॉइंट को एज अ सेंटर रख के अगर मैं एक सर्कल बना लूं, ठीक है, तो वो सर्कल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को क्या करेगा? टच करेगा। इस सर्कल को कहा जाता है इन सर्कल। इन सर्कल का सेंटर है, इसीलिए इसे कहा जाता है इन सेंटर। ठीक है, अब हमें टारगेट करना है या फिर हमें निकालना है पहले इस इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं जानता हूं कि इन सेंटर कहां पे है? एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। माने अगर मैं इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स को यहां से कंसीडरेशन में ना लेते हुए इस एंगल बाइसेक्टर को अगर कंसीडरेशन में लूं और यहां पॉइंट डी मेंशन कर दूं, तो मुझे एडी को आय कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां दो चीजें मुझे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सपोज मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट्स ले लिया x1 y1, यहां कोऑर्डिनेट्स ले लिया x2 y2 और यहां कोऑर्डिनेट c के ले लिया x3 y3। अब i AD के ऊपर होने की वजह से मुझे पहले निकालना पड़ेगा AI डिवाइडेड बाय ID, माने इन विच रेशो I इज डिवाइडिंग AD इंटरनली, ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से मैं I के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, लेकिन उसके पहले मुझे निकालना पड़ेगा D के कोऑर्डिनेट्स। तो D कहां पे है? D BC पे है। ठीक है, D BC को इंटरनल डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे यह निकालना पड़ेगा इन व्हाट रेशो D इज डिवाइडिंग BC इंटरनली। तो पहले मुझे D का रेशो निकालना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा AD में AI डिवाइडेड बाय ID, माने I कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है AD को, ये निकालना पड़ेगा। तब जाके मैं D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा और D के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद में I जिस रेशो में AD को डिवाइड कर रहा है उसका हेल्प लेके मैं I के कोऑर्डिनेट्स निकालने पाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से मुझे यहां निकालना है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए काम करते हम, ए का जो अपोजिट साइड है उसका लेंथ लेते हैं ए, माने दिस होल लेंथ, BC का लेंथ ले रहा हूं मैं ए। बी के अपोजिट साइड का लेंथ लेते हैं बी और सी के अपोजिट साइड का लेंथ ले लेते हैं सी। अब हमने 10th स्टैंडर्ड में आपको सिमिलैरिटी चैप्टर था, सिमिलैरिटी चैप्टर में
हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सपोज दिस इज एंगल ए बी सी, ये तीन वर्टाइसेस है, ये एंगल सपोज दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, माने ए डी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे समय इसका लेंथ बी सी का अगर ए है, सी ए बी का लेंथ सी है और ए सी का लेंथ अगर बी है, तो यहां ध्यान रहे बी डी डिवाइडेड बाय डी सी इज इक्वल्स टू, क्या पढ़े थे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बी डी के साथ में बी कॉमन दिख रहा है, बी किसका कॉमन है, ए बी और बी डी का कॉमन है, तो बी के साथ में सटा हुआ जो साइड है कौन सा है, ए बी है। तो बी डी डिवाइडेड बाय डी सी इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, क्योंकि डी सी के साथ में ट्रायंगल का कौन सा साइड सटा हुआ है, ए सी सटा हुआ है। तो ये हमने देखे थे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इन 10th स्टैंडर्ड। तो यहां ए बी बी डी डिवाइडेड बाय डी सी, फिर क्या मुझे मिल जाएगा, ए बी जिसका लेंथ है सी और ए सी जिसका लेंथ है बी, माने बी डी डिवाइडेड बाय डी सी मुझे मिल रहा है सी इज टू बी, ये रेशो क्या मिल रहा है, सी इज टू बी। हेंस पॉइंट डी जो है वो BC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है C इज टू बी रेशो में। यहां तक क्लियर हो गया, यस और नो, कौनते रेशो में डिवाइड कर रहा है, C इज टू बी इस रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर मैं पॉइंट D के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो ये थोड़ा सा A मैं यहां से हटा के कहां लिख दूं, अब थोड़ा यहां अंदर इनसाइड लिख दिया हूं मैं थोड़ी देर के लिए। यहां डी के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे निकालना है तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, c इंटू एक्स थ्री प्लस b इंटू एक्स टू डिवाइडेड बाय b प्लस सी लिखो या c प्लस b लिखो। और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, c इंटू वाई थ्री प्लस b इंटू वाई टू डिवाइडेड बाय b प्लस सी, ये रहेंगे d के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब हमें निकालना है कि आई ए डी को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये रेशो भी हमें निकालना है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहां मैं ट्रायंगल ए बी डी ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, ट्रायंगल ए बी डी। तो चलो इधर रफ में मैं ट्रायंगल ए बी डी बना लेता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट डी, और ये था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और यहां कहीं पे आपका पॉइंट था आई, ठीक है। इसका जो लेंथ था ए बी का ये सी है। अब हमें पहले बी डी का लेंथ निकालना पड़ेगा। ध्यान रहे बी डी का लेंथ सी नहीं है, बी डी का लेंथ सी है क्या यहां पे, नहीं, बी डी इज टू डी सी, ये रेशो सी इज टू बी है। बी डी का लेंथ c इंटू लैम्बडा होना चाहिए, c इंटू कॉन्स्टेंट, और DC का लेंथ b इंटू सम कॉन्स्टेंट होना चाहिए लैम्बडा, क्योंकि रेशो में हम वो वैल्यूज नहीं लेते हैं, ठीक है ना, विथ कॉन्स्टेंट मल्टीपल लेके उसकी फिर एग्जैक्ट वैल्यूज हम ले सकते हैं। फॉर दैट वी नीड टू फाइंड आउट दैट कॉन्स्टेंट ऑल्सो। तो यहां ऑब्स्टेकल क्या है, मुझे BD का लेंथ निकालना पड़ेगा। अगर मेरे पास BD का लेंथ होता, थोड़ी देर के लिए BD का लेंथ कंसीडर कर लो m है, ठीक है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, बाइसेक्टर हो गया। अब बाइसेक्टर हो गया तो ये रेशो क्या रहेगा, C के साथ सटा हुआ साइड ये है, समझ गया, और BD के साथ सटा हुआ साइड ये है, ठीक है ना, ये AID, ये था C के साथ सटा हुआ साइड ये है, ठीक है, और इसके साथ माने M के साथ सटा हुआ साइड ये वाला मुझे दिख रहा है। तो फिर यहां मैं फिर से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकता हूं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां पे कैसे लगेगा, यहां AI डिवाइडेड बाय ID, ठीक है, तो यहां कैसे होगा, AI डिवाइडेड बाय ID इज इक्वल टू AI के साथ सटा हुआ साइड कौन है,
बी ए, और आईडी के साथ सटा हुआ साइड कौन है, बी डी, देन हियर इट विल कम बी डी। तो ए आई डिवाइडेड बाय आई डी इज इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, सी डिवाइडेड बाय एम। तो ऐसे कुछ रेशो मुझे यहाँ पे फिर मिलेगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बीडी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर। अब ये बीडी कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए एक काम करते हैं हम, यहां बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई बी है। बी डी अपॉन डी सी एज बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई बी। दिस विल इंप्लाई डी सी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय सी। इन्वर्टेंडो कर दिया, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो डिनोमिनेटर पे रखना पड़ेगा, बी डी। अब कंपोडेंडो यूज करते हैं, तो डी सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी। अब डी सी प्लस बी डी, डी सी प्लस बी डी, ये पूरा क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा डिवाइडेड बाय बी डी, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी। अब बी सी का लेंथ क्या है, बी सी साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए है, तो ये लेंथ मैंने देखो क्या लिया था, ए लिया था। मैं कुछ वो ए यहां लिख के रख देता हूं ऐसे, माने ये पूरा लेंथ मैंने यहां से यहां तक जो वर्टेक्स ए के अपोजिट है साइड, उसका लेंथ लिया था मैं स्मॉल ए। तो यहां मैं BC की जगह प्लेस कर सकता हूं A डिवाइडेड बाय बी डी, यहां B प्लस सी डिवाइडेड बाय सी। ये A नीचे चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए सी। टेकिंग इन्वर्टेंडो, सो व्हाट वी विल गेट, बी डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। समझ में आई बात। तो ये लेंथ मुझे किसका मिल गया, BD का मिल गया। अब वो ट्रायंगल लूंगा मैं, कौन सा, ABD, उसमें BI इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करके बताया था, रफ में उसको पहले मैंने जज करके बताया था। क्या ऑब्स्टेकल हमारे सामने आया वो डिस्कस कर लिया, वो ऑब्स्टेकल हमने रिमूव कर दिया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां मैं in a triangle ABD as BI is internal angle bisector of angle B. Therefore AI divided by ID, AI divided by ID, यहां ध्यान रहे, AI डिवाइडेड बाय ID, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो AI के साथ में सटा हुआ साइड है AB, तो हियर आई हैव टू राइट AB डिवाइडेड बाय ID के साथ में सटा हुआ साइड कौन सा है, BD, तो देयर आई हैव टू राइट BD। देन AI डिवाइडेड बाय ID इज इक्वल टू AB का लेंथ हमारे पास में क्या है, C डिवाइडेड बाय BD। ऑब्स्टेकल आया था हमारे सामने BD नाम का, तो ये हमने हटा दिया, BD का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लिया। तो यहां BD का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो AC डिवाइडेड बाय B प्लस सी, CC कैंसल, देन AI डिवाइडेड बाय ID इज इक्वल टू B प्लस सी डिवाइडेड बाय A। माने इसका मीनिंग क्या हो गया, हेंस I divides AD internally in the ratio कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, B प्लस सी इज टू A। क्लियर। अब जो मेरे पास डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम में मैं यहां लिखूंगा B प्लस सी और यहां लिखूंगा A। अब मुझे I के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब मैं बाकी का डायग्राम भूल जाऊंगा,
जितना रॉ मटेरियल मुझे आई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जरूरी था वो सब मैंने निकाल लिया है। अब मैं सीधा एक स्ट्रेट सेगमेंट निकालूंगा। कौन सा सेगमेंट? ये ऐसे निकालूंगा मैं। दिस इज ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दिस इज आई हैविंग कोऑर्डिनेट्स xy अननोन है, ठीक है, एंड दिस इज डी हैविंग कोऑर्डिनेट क्या थे निकाले हैं हमने, c इंटू x3 प्लस b इंटू x2 डिवाइडेड बाय b प्लस सी, कॉमा c इंटू y3 प्लस b इंटू y2 डिवाइडेड बाय b प्लस सी। और रेशो क्या है यहां पे? b प्लस सी इज टू इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगाएंगे। तो I के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? देयरफॉर मेकिंग यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, I having coordinates x1 comma y1 is equivalent to b plus c into this plus a into this, इधर का उधर का इधर का उधर का, ऐसे करना है। तो यहां क्या आएगा? b प्लस सी इंटू सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइडेड बाय b प्लस सी, ओके, प्लस a इंटू x1 डिवाइडेड बाय b प्लस सी प्लस a। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, b प्लस सी इंटू दिस, तो क्या होगा? b प्लस सी इंटू सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू डिवाइडेड बाय b प्लस सी प्लस a इंटू वाई वन डिवाइडेड बाय b प्लस सी प्लस a। यहां ये b प्लस सी कैंसिल हो गए, यहां पर भी ये b प्लस सी कैंसिल हो गए। ऑर्डर ठीक कर लेते हैं। तो I विच वॉज हैविंग कोऑर्डिनेट x कॉमा y इज इक्विवेलेंट टू, यहां क्या आएगा? a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, और यहां a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 divided by a plus b plus c. So this way we got the coordinate of in center. फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले तो हमने डेफिनेशन देखा इन सेंटर का, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स निकाल लिया तीनों एंगल्स के, वो तीनों कॉन्करेंट मिले हमें। जिस पॉइंट में वो कॉन्करेंट है उसका नामकरण कर दिया हमने I, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। उस I को सेंटर रख के हम एक इन सर्कल बना सकते हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अब इस I के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ा कि I कौन से रेशो में AD को डिवाइड करता है वो निकालना पड़ा। तो उसके लिए मुझे D के कोऑर्डिनेट चाहिए, तब तक नहीं निकाल सकता हूं मैं, ठीक है ना। माने I के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे D के कोऑर्डिनेट चाहिए, और I के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे I AD को कौन से रेशो में डिवाइड करता है ये भी निकालना है। तो D के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर क्या प्रॉब्लम है? D BC के ऊपर है, माने D BC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो ये कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है ये पहले पता करना पड़ेगा। तो ये तो इजीली पता हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। इस एंगल को AD बाइसेक्ट कर रहा है, तो BD डिवाइडेड बाय DC क्या होना चाहिए? C इज टू B। तो इस तरीके से D कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा था ये निकाल लिया, C इज टू B रेशो में। अब फिर D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मेकिंग यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब मुझे IAD को कौन से रेशो में डिवाइड करता है वो निकालना है। तो फिर मैंने क्या किया? इतना ट्रायंगल चॉइस किया, ये वाला। इस ट्रायंगल में
बी आई जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, माने इस ट्रायंगल में भी एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग सकता है। मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये सी दिख रहा है लेकिन सी नहीं है, तो ये तो वैल्यू मेरे पास में है, ये वैल्यू नहीं है, तो ये ऑब्स्टेकल है मेरे सामने। अब मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बीडी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बीडी निकालने के लिए दो तरीके, एक तो रेशो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज यूज करो या फिर ज्योमेट्री से करो। ठीक है, रेशो दिया है, हमें बीडी चाहिए, बीडी को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करो, +1 कर दो दोनों साइड, कंपोडेंडो। ठीक है, तो ये कंप्लीट लेंथ बन जाएगा बीसी, बीसी का वैल्यू प्लेस कर दिया, बाकी सब है, बीडी का वैल्यू हमें मिल गया। बीडी का वैल्यू मिलने के बाद में फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां पे लगा दिया हमने, वैल्यूज प्लेस किया, तो ए आई डिवाइडेड बाय आई डी, माने आई कौन से रेशो में ए डी को डिवाइड कर रहा है वो रेशो मिला। रेशो मिलने के बाद में फिर इतना ही डायग्राम में बनाया। यहां आई जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने कंसीडर किए x, y, ए डी को b प्लस सी इज टू ए रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लगाते हम, क्या बनेगा, b प्लस सी इंटू दिस प्लस a इंटू दिस डिवाइडेड बाय b प्लस सी प्लस ए, एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, b प्लस सी इंटू दिस प्लस a इंटू दिस डिवाइडेड बाय b प्लस सी प्लस ए, y कोऑर्डिनेट मिल गया। सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख दिया तो इजीली लर्न हो सकने वाला हमें इन सेंटर के क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्लियर हो गया। अब यहां एक चीज ध्यान में रखो, ये जो मैंने ज्योमेट्री से रेशो निकाला हूं, ये रेशो एंड प्रोपोर्शन से आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन से आप इसे निकाल सकते हो बीडी को। यहां ध्यान रहे, बी सी के ऊपर कहीं डी है, बीसी का पूरा लेंथ अगर ए है, बीसी का पूरा लेंथ क्या है, ए है, ये सी है और ये बी है। ठीक है, पूरा लेंथ माने पूरा रेशो हो गया बी प्लस सी, में के टुकड़े का लेंथ क्या था, सी, और ये पूरा लेंथ क्या था, ए, तो ए सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी क्या रहेगा, बीडी का लेंथ रहेगा, और बीसी का क्या रहेगा, बी डिवाइडेड बाय बीसी इंटू ए। समझ में आ रही कि नहीं बात, यस और नो। सपोज आपके पास कोई 10 सेंटीमीटर का लेंथ है ए बी, जो टोटल दिया है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको आप सपोज 1:2 रेशो में कर रहे हो, तो 1:2 रेशो में बोलो या 1:5 रेशो में बोलो, ऐसे 1:5 रेशो में। अब लेंथ निकालना है आपको, तो ये पूरा लेंथ क्या है, 1:5 रेशो ले रहा हूं मैं, समझ में आया ना। तो ये लेंथ होना चाहिए 2 सेंटीमीटर का, और ये लेंथ 1:5 लेने की बजाय दूसरा कुछ लेते हैं, फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, दूसरा क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, यस 1:4 अगर लिया, तो 1:4 अगर लिया, चलो 1:4 लेते हैं, जो भी पॉइंट में आएगा आंसर, ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये 10 सेंटीमीटर है, यहां 1 + 4 पूरा लेंथ था 10 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो फिर यहां बन जाएगा 5 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 × 1, इसका लेंथ हो जाएगा 2, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा फिर 8। माने टुकड़े कैसे बन रहे हैं उसके, 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का टुकड़ा बन रहा है। तो डायरेक्टली हम ऐसे रेशो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी यूज करके भी इन कोऑर्डिनेट्स को, सॉरी इस रेशो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया पूरा प्रूफ। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर वी आर गेटिंग ए इंटू, ध्यान रहे इसको लर्न कैसे करना है, ए वर्टेक्स लिया, ए का अपोजिट साइड a इंटू x1, बी वर्टेक्स लिया प्लस
बी का अपोजिट है बी, बी इंटू x2 प्लस सी वर्टेक्स लिया, सी का अपोजिट साइड का लेंथ सी, सी इंटू x3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। और वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकालते समय हमें करना है, लिख लो। तो अब देखते हैं एक्स सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहां ध्यान रहे एक्स सेंटर्स लिखा है, इन सेंटर मैंने इन सेंटर लिखा हो, एक सिंगुलर फॉर्म में लिखा था। इन सेंटर किसी ट्रायंगल का एक होता है। एक्स सेंटर्स जो होते हैं ट्रायंगल के एक से ज्यादा हो सकते हैं। ट्रायंगल में कितने वर्टाइसेस होते हैं? 3। तो एक्स सेंटर्स भी क्या रहेंगे? 3 एक्स सेंटर्स किसी ट्रायंगल के लिए बनते हैं। तो पहले ये एक्स सेंटर का डेफिनेशन ट्रायंगल के डायग्राम के साथ समझ के देखते हैं। सपोज ये कोई मैंने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी। यहां इस ट्रायंगल का अगर मैंने वर्टेक्स ए से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया, वर्टेक्स बी से एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया और वर्टेक्स सी से एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया, ठीक है। ये तीनों इंटरनल बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट यहां दिख रहे हैं। हम अभी अभी पढ़े हैं कि इसे हम कहते हैं इन सेंटर आई। अब एक काम करते हैं, इस ए बी को एक्सटेंड कर लेते हैं और इस AC को भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे। ऐसे प्रोड्यूस कर लिया मैंने। अब यहां 2 एक्सटर्नल एंगल बन गए। ये सपोज पॉइंट है P और दिस इज पॉइंट Q। यहां PBC और QCB ये 2 नए एक्सटर्नल एंगल्स बन गए। इन एक्सटर्नल एंगल्स के बाइसेक्टर्स निकाल लेते हैं। ये इसका बाइसेक्टर है और ये इसका बाइसेक्टर है। अब यहां पे 3 बाइसेक्टर्स है और तीनों के तीनों कॉन्करेंट है। कौनते कौनते 3 बाइसेक्टर है? एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल ए का बाइसेक्टर है, दूसरा ट्रायंगल के ये जो एक्सटर्नल एंगल बन गया कौनता PBC इसका बाइसेक्टर है, और तीसरा ये जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर बन गया एक्सटर्नल एंगल बन गया QCB उसका एक बाइसेक्टर है। ये तीनों के तीनों बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं और इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को कहा जाता है I1। ये है एक्स सेंटर्स में का एक एक्स सेंटर, ठीक है। अगर मैं बी वर्टेक्स लू, बी के अपोजिट वर्टेक्स बी वर्टेक्स के अपोजिट जो एक्स सेंटर बनेगा उसको बनाने की कोशिश करूं तो मुझे यहां BA को एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। BC को इस तरीके से एक्सटेंड करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहां एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है ये वाला, इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। यहां एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ये दोनों तीनों कॉन्करेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल, ये तीनों कॉन्करेंट है। दिस पॉइंट इज I2, ओके। वर्टेक्स सी के अपोजिट का अगर मैं एक्सेंटर निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे CA को एक्सपांड करना पड़ेगा। CA को एक्सपांड कर दिया इस तरीके से, CB को एक्सपांड करना पड़ेगा। फिर से 2 मुझे एक्सटर्नल एंगल मिले, इसका एंगल बाइसेक्टर बना लिया, ठीक है ना, इस एंगल का बाइसेक्टर बना लिया, इस एंगल का बाइसेक्टर बना लिया। 2 एक्सटर्नल एंगल्स के बाइसेक्टर हो गए और एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर हो गया। दिस पॉइंट इज I3।
ऐसे कितने एक्स सेंटर्स मिले मुझे? 3। तीनों वर्टेक्स के अपोजिट मुझे 3 एक्स सेंटर्स मिल गए। ठीक है, एक इन सेंटर और 3 एक्स सेंटर्स। ठीक है, यहां इन सेंटर को सेंटर रख के अगर मैं सर्कल बनाऊं तो ये बन गया इन सर्कल। इसको सेंटर रख के अगर मैं सर्कल बनाऊंगा ना तो वो सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। माने ये एक्सटेंडेड साइड, ये एक्सटेंडेड साइड और ये वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड, ये तीनों साइड्स इस सर्कल की क्या रहेगी? टेंजेंट्स रहेगी। इस सेंटर को कहा जाता है एक्स सेंटर और सर्कल को कहा जाता है एस्क्राइब्ड सर्कल। क्या कहा जाता है इस सर्कल को? एस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है ना, एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए। यहां अगर कोई मैं सर्कल बनाऊंगा इसको सेंटर में रखते हुए तो ये दूसरा सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स बी। यहां तीसरा सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, इसको सेंटर में रख के बनाऊंगा तो ये हो गया एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स सी। तो एक ट्रायंगल में 3 एस्क्राइब्ड सर्कल्स हमारे बन रहे हैं, 3 एक्स सेंटर्स भी हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इस एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना। क्या है हमारा टारगेट? इस एक्स सेंटर्स के कोऑर्डिनेट निकालना। क्लियर? अब ये कैसे निकाले जाए तो उसके लिए फिर से मुझे कोई फ्रेश डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसको डिस्कशन में लेना पड़ेगा। तो यहां पे फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज ट्रायंगल ABC। दिस इज एन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यहां AB को एक्सटेंड किया मैंने, दिस इज पॉइंट P। यहां ये जो एक्सटर्नल एंगल बना इसको बाइसेक्ट किया, यहां AC को एक्सटेंड किया, एक्सपांड किया ऐसे। यहां जो एक्सटर्नल एंगल बना इसको भी बाइसेक्ट किया। ठीक है, दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज y, दिस एंगल इज y, दिस इज I1। कोऑर्डिनेट्स निकालने के पहले कुछ और भी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहां कहीं पे रहेगा इन सेंटर I, जो हमें पता है कि AD को कौन से रेशो में डिवाइड करता है? जब भी हमने निकाल लिया था B + C = A रेशो में AD को डिवाइड करता है। यहां दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये सपोज दोनों अल्फा अल्फा रहेंगे। यहां अगर मैं कोई एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा तो ये दोनों रहेंगे बीटा बीटा। यहां एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा तो ये दोनों रहेंगे गामा गामा। ठीक है, यहां एक चीज ध्यान रहे, ये जो एंगल है ये सभी एंगल का सम क्या रहेगा? 180। मतलब टॉइस बीटा प्लस टॉइस गामा प्लस टॉइस अल्फा इज इक्वल टू 180 रहेगा। माने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90 रहेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90 रहेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90। अब बीटा प्लस गामा, यहां ध्यान रखना ठीक से, ये सब चीजें मैं बेसिक समझने के लिए, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल नाम का चैप्टर पढ़ना है उसमें सब ये यूजफुल है। तो यहां अल्फा एज इट इज रखा, बीटा प्लस गामा की जगह मैं 180 माइनस BIC लिख सकता हूं। बीटा प्लस गामा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं?
180 माइनस बी आई सी, तो यहां लिख देता हूं 180 डिग्री माइनस एंगल बी आई सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 90 बनेगा। क्लियर? मतलब यहां बी आई सी अल्फा इज इक्वल टू, ओके, देन ये बी आई सी उधर और 90 इधर लेके आता हूं तो क्या बन जाएगा, 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू एंगल बी आई सी। माने ये जो एंगल है, हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है आपको, ये वाला एंगल, मैं थोड़ा एरो इधर देके लिखता हूं, डायग्राम बहुत बच हो जाएगा। ये वाला एंगल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं आपके ये। दिस एंगल इज 90 प्लस हाफ ऑफ ए। उधर वाला एंगल, ये वाला क्या होना चाहिए, 90 प्लस हाफ ऑफ बी, और इधर वाला एंगल क्या होना चाहिए, 90 प्लस हाफ ऑफ सी। एक मैंने निकाल के बताया। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। यहां और y प्लस बीटा लीनियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। y प्लस बीटा माने टॉइस y प्लस टॉइस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन y प्लस बीटा इज इक्वल टू, सिमिलरली x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा है, गामा है वो, सॉरी। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल 90 का हो गया, उसी तरीके से ये वाला भी एंगल क्या हो गया, 90 का हो गया। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। माने यहां पे 90 प्लस एंगल BI1C प्लस एंगल BIC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 360। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, पूरा क्या होना चाहिए, ये 360 होना चाहिए। 90 प्लस 90 180 हो गया, तो उधर 180 बचा। ये BIC एज इट इज, BI1C एज इट इज, और BIC एज इट इज इक्वल टू 180। उसमें से BIC हमने पहले से निकाल के रखा है 90 प्लस अल्फा, ठीक है। BIC हमने पहले से क्या निकाल के रखा है, 90 प्लस अल्फा, तो BIC की जगह मैं 90 प्लस अल्फा डाल देता हूं, तो BI1C प्लस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। BIC हमने 90 प्लस अल्फा निकाल लिया तो 180 मिल गया। तो यहां पे एंगल BI1C, ये 90 उधर जाएगा तो 90 बन जाएगा, अल्फा उधर जाएगा तो माइनस अल्फा बनेगा। मतलब BIC इज इक्वल टू 90 माइनस A/2। अल्फा माने A/2 है ना। बहुत ज्यादा काम की चीजें है ये, ठीक है। यहां ये वाला एंगल इन सेंटर ने साइड के साथ, सॉरी रिपीट करता हूं थोड़ा स्टेटमेंट सुधार के, इन सेंटर में वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड के साथ में जो एंगल इंस्क्राइब किया है, दैट एंगल इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। मतलब इस वर्टेक्स का हाफ प्लस 90, और उसी के एक्स सेंटर ने, वर्टेक्स ए के अपोजिट एक्स सेंटर में उसी साइड के साथ में कौन सा एंगल इंस्क्राइब किया है, 90 माइनस हाफ ऑफ ए। तो ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है और ये 90 माइनस हाफ ऑफ ए होगा। अगर मैं उधर एक्सटेंड करूंगा, उधर बनाऊंगा, तो ये वाला एंगल क्या रहेगा, 90 प्लस हाफ ऑफ बी, और उधर का जो एक्स सेंटर बनेगा
वो इस साइड के साथ में कौन सा एंगल इंस्क्राइब करेगा? 90 माइनस हाफ ऑफ बी। इधर 90 प्लस हाफ ऑफ सी ये रहेगा, और इधर वाला जो एक्स सेंटर बनेगा वो इस साइड के साथ में कौन सा एंगल बनाएगा? 90 माइनस हाफ ऑफ सी। ये सब हो गया एंगल्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे फिर भी हम अभी कोऑर्डिनेट पे पहुंची नहीं, ये सब चीजें मुझे सूझते गई, इसलिए मैं इन्हें एक्सप्लेन कर दिया हूं। ये लिखना हो तो आप कुछ मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज भूल जाओगे। चलो, तो जो भी नोट करना था आपने नोट कर लिया। अब निकालते हैं इन सेंटर के, सॉरी एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो फिर से मुझे एक फ्रेश डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक ही डायग्राम में बहुत सारा हम क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होने देने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें बहुत क्लियरली ये समझ पाए। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया, ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। दिस पॉइंट इज I1, दिस इज A having coordinates x1 comma y1, this is B having coordinates x2 comma y2, this is C having coordinate x3 comma y3। यहाँ कहीं पे I है, हम जानते हैं कि I यहाँ इस C के अपोजिट साइड का लेंथ C लेते हैं, B के अपोजिट साइड का लेंथ B लेते हैं, और A के अपोजिट साइड का लेंथ A लेते हैं। यहाँ पॉइंट है D, ध्यान रहे ये पूरा लेंथ A है, यहाँ से लेके ये D मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ तक का लेंथ A है। अब हमने इसके पहले इन सेंटर पढ़ते समय पढ़ा था कि ये B प्लस C इज टू A रेशो में डिवाइड करता है। ये B प्लस C थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, B प्लस C इज टू A रेशो में I डिवाइड करता है किसको? AD को। और हमने प्रूव किए थे कि BC को D कौन से रेशो में डिवाइड करता है? यस, B इज टू C रेशो में डिवाइड करता है। ये सब हमने पहले के प्रूफ में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इतना हमारे लिए यहाँ रेडीमेड है। अब मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम बाहर निकाल लेता हूँ जितना काम का है, ताकि वो डायग्राम आपको बहुत सिंपल लगे, ठीक है। दिस पॉइंट वॉज B, दिस पॉइंट वॉज D, सॉरी C, दिस पॉइंट इज D। यहां रेशो था B इज टू C, C इज टू B चाहिए था, सॉरी उल्टा हो गया, यहां पे C इज टू B था, C इज टू B, ये रेशो, ओके। यहां पे B के कोऑर्डिनेट्स है x1 x2 कॉमा y2, C के कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3, ओके। यहां कहीं पे I पॉइंट है, अभी इस I का हमें काम नहीं है, और यहां कहीं पे I1 है, अभी इस I1 का भी हमें काम नहीं है, ठीक है। हमें काम है सिर्फ D का। तो यहां D के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? D के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे C इंटू x3 प्लस B इंटू x2 डिवाइडेड बाय B प्लस C, कॉमा C इंटू y3 प्लस B इंटू y2 डिवाइडेड बाय B प्लस C। इस तरीके से हमें मिल गए D के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? अब हमें ना तो x2 y2 का काम है, ना x3 y3 का काम है। अब तीसरा डायग्राम बनाते हैं जो और छोटा हो जाएगा। यहां फिक्स पॉइंट है कौन सा? A। अब तीसरा डायग्राम बनाते हैं ये वाला, जिसमें ये फिक्स पॉइंट है A, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 कॉमा y1। दूसरा फिक्स पॉइंट है I, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है लेकिन उसका काम हमें नहीं है। तीसरा पॉइंट है D, जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में क्या है? Cx3 प्लस Bx2 डिवाइडेड बाय B प्लस C, कॉमा यहां
CY3 प्लस BY2 डिवाइडेड बाय B प्लस C। और तीसरा पॉइंट यहां मेरे पास में है, चौथा पॉइंट है I1, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां I कौन से रेशो में AD को डिवाइड कर रहा है इंटरनली? A प्लस B इज टू C। ठीक है ना, B प्लस C इज टू A चाहिए था, सॉरी, B प्लस C इज टू A, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है, B प्लस C इज टू A में। अब हमने जब हार्मोनिक कॉन्जुगेट पढ़े थे तो I और I1 ये एक में के क्या होते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। माने I अगर AD को m/n रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा तो I1 AD को क्या करेगा? उसी रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ऐसे दो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? इन दो फिक्स पॉइंट के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं। तो ये B प्लस C इज टू A में I AD को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? I पॉइंट इसको, ठीक है ना, ये यहां से यहां तक रहेगा B प्लस C, और यहां से यहां तक रहेगा A। क्लियर? माने क्या हो रहा है? ये B प्लस C इज टू A रेशो में फिर से AD को कौन डिवाइड कर रहा है? I1, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और इंटरनली उसी रेशो में B प्लस C इज टू A से उस रेशो में कौन डिवाइड कर रहा है? I। तो ऐसे समय I और I1 ये दोनों एक में के क्या हो गए? हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गए। मतलब हमें अब ये पता चल गया कि I1 AD को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो और थोड़ा डायग्राम हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी चीजें ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट समझने के लिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया। सपोज मैं इसी डायग्राम को अब बाकी के पॉइंट्स हटा ही दूं सब, तो ये ले लिया मैंने A हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ये पॉइंट ले लिया मैंने D हैविंग कोऑर्डिनेट cx2 प्लस cx3 प्लस b x2 डिवाइडेड बाय b प्लस c, कॉमा cy3 प्लस by2 डिवाइडेड बाय b प्लस c, ये एक पॉइंट ले लिया। और ये I1 पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करो x, y है। अब रेशो क्या है? रेशो है हमारे पास में ये वाला है B प्लस C, और यहां से यहां तक है A। और कौन सा डिवीजन है? एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब निकालते हैं I1 के कोऑर्डिनेट। तो देयरफॉर I1 हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y इज इक्विवेलेंट टू B प्लस C। ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो B प्लस C क्या आएगा? B प्लस C। उधर का रेशो है तो इधर का पॉइंट लेना पड़ेगा। तो इधर का पॉइंट कौन सा है? ध्यान रखना इस पे, cx3 प्लस bx2 डिवाइडेड बाय b प्लस c, माइनस इधर का पॉइंट तो उधर का, तो क्या लेना पड़ेगा? ax1 डिवाइडेड बाय b प्लस c माइनस a। दिस वे हियर वी विल गेट द x कोऑर्डिनेट। अब बारी किसकी है? y कोऑर्डिनेट की। तो y कोऑर्डिनेट निकालते समय फिर से b प्लस c, तो इधर का पॉइंट b प्लस c इंटू cy3 प्लस by2 डिवाइडेड बाय b प्लस c, और a इंटू माइनस साइन के साथ क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है, डिवाइडेड बाय b प्लस c माइनस a।
यहां b प्लस सी, बी प्लस सी, यहां b प्लस सी, बी प्लस सी, कैंसल। ऑर्डर फॉलो करते हुए लिखते हैं इसे, तो क्या मिलेगा मुझे? माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी। यहां मिलेगा माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया? अब हमें ए के अपोजिट जो एक्स सेंटर था, जो है I1, I1 के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले? माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, एक्स टू चाहिए था, एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी। यहां माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी। I1 के अगर यहां कहीं पे I2 है, किसके अपोजिट में है वो? B के अपोजिट में है। ये I1 किसके अपोजिट में था? A के अपोजिट में था। I2 B के अपोजिट में है, तो I2 के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिलना चाहिए? ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस सी। ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस सी। और उसी तरीके से अब यहां पे अगर I3 है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलने चाहिए? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी वाई एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी, और उसी तरीके से उसका वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो यहां एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालते समय हमने किसकी हेल्प लिया? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट में क्या ध्यान में रखना है आपको कि अगर कोई पॉइंट किसी दो फिक्स पॉइंट को इंटरनली जिस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा और दूसरा कोई पॉइंट उसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली उसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, तो वो दो पॉइंट आपस में एक में के क्या कहे जाते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहे जाते हैं। और यहां पे I1 और I ये दोनों AD के क्या होते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। I1 एंड I या I एंड I1 आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ AD। मतलब जिस रेशो में I AD को इंटरनली डिवाइड करेगा, उसी रेशो में I1 AD को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। इस प्रॉपर्टी का, हार्मोनिक कॉन्जुगेट की इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम I1 के कोऑर्डिनेट तक पहुंचे, और I1 के कोऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली जज करते हुए I2 और I3 के कोऑर्डिनेट्स हमने ऐसे प्रेडिक्ट कर दिए। क्लियर हो गया? लिख लो।